हाय फ्रेंड आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एमआरआई सीडी स्पाइन सर्वाइको डोर्सल स्पाइन की प्लानिंग बताने जा रहा हूं कि जब आपके पास पेशेंट आता है जिसमें सर्वाइको डोर्सल एडवाइस किया है तो उसमें उसकी प्लानिंग आप कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी आपको सर्वाइको डोर्सल एमआरआई की प्लानिंग समझ आएगी। तो रूटीन मैंने सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, लंबर स्पाइन की वीडियो अपलोड की है और इसमें मैं आपको सर्वाइको डोर्सल रीजन की प्लानिंग दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आपका सर्वाइकल भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा और डोर्सल स्पाइन भी आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ठीक है, तो अभी वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको इसमें आपको सर्वाइको डोर्सल्स की प्लानिंग समझ आएगी। ठीक है, तो अभी मेरा लंबर का लोकलाइज़र मैं ले रहा हूँ। लंबर के लोकलाइज़र के बाद मैं नेक्स्ट लोकलाइज़र पे गया, उस पर मुझे सर्वाइको डोर्सल वाला लोकलाइज़र लेना है और उसको आपको क्या करना है, कॉइल सेलेक्ट करके और प्लानिंग करके आप उतने ही एरिया का प्लानिंग करो जितने एरिया पे आपको लोकलाइज़र चाहिए। तो उतने एरिया पे मैंने प्लानिंग कर दिया है। इसमें मुझे ऑटो होल स्पाइन स्क्रीनिंग लेना होता है। जब भी आप होल स्पाइन स्क्रीनिंग लेंगे तो आपको ऑटो होल स्पाइन स्क्रीनिंग की प्लानिंग करनी है। तो इसमें मैं मैनुअल प्लानिंग होल स्पाइन की नहीं करता हूँ, तो मैं ऑटो प्लानिंग करूँगा। तो इसमें आपको सीटी स्पाइन एडाप्टर कॉयल, जिसमें आपका ऊपर का लोकलाइज़र आपका आ जाएगा। यहाँ से एनाटॉमी सेलेक्ट करके स्पाइन, सर्वाइको थोरेसिक स्पाइन और नंबर ऑफ एक्साइटेशन एक रखो और लोकलाइज़र को सेव कर दो। तो अभी आपके पास देखो सर्वाइको डोर्सल रीजन का भी लोकलाइज़र आ गया है। तो इसमें मैं पहले जो ऑटो प्लानिंग कर रहा हूँ टॉप, मिड और बॉटम की, वो मैं 12 स्लाइसेस पे ले रहा हूँ। उसके बाद मैं सर्वाइको डोर्सल की प्लानिंग करूँगा। सर ये हमारे इसमें गिट्टे की है और साथ में क्या लिखा है? तो यहाँ मेरा सर्वाइको डोर्सल जो रीजन है उसका मैंने प्लानिंग एक्वायर कर दिया है। जो आपके पास टॉप की ओरिजिनल इमेज आई है उसको आप यहाँ पे पुट कर दो और इस पर देखो कि सर्वाइको डोर्सल, क्योंकि यहाँ से आप काउंट करके और डोर्सल्स आप एरिया को देखो कि इसमें कोई फाइंडिंग तो नहीं है। तो डोर्सल में ऐसी कोई मेजर फाइंडिंग नहीं लग रही है डोर्सल रीजन पे। तो आप डोर्सल्स को भी आप लोकलाइजर डोर्सल जो भी आपने लिया है तो उसको भी स्क्रॉल करके देखो आप, तो उसमें भी ऐसी कोई मेजर फाइंडिंग नहीं लग रही है, देखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा सर्वाइकल को कवर करना है आपको इस पर कैसे प्लानिंग करना होगा, आपको प्लानिंग करना होगा जहाँ भी जितना भी मैक्सिमम कवरेज हो डोर्सल वर्टिब्रा का, डोर्सल रीजन की, उस मैक्सिमम वर्टिब्रा को आप कवर करो। मेजर थिंकिंग ये है कि मेजर चीज़ ये होती है कि आपके डोर्सल रीजन में या कुछ ऐसे कॉर्ड के अंदर या वर्टिब्रा में कोई ऐसा लीजन है जो आपके डोर्सल्स को इन्वॉल्वमेंट डोर्सल वर्टिब्रा में आ रहा है, तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे कोई भी फाइंडिंग्स नहीं है, तो आपका जितना मैक्सिमम एरिया हो सके, मैक्सिमम एरिया को आपको कवर करना है डोर्सल रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं C3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 6 तक आप ले सकते हैं। ठीक है, D6 तक या 5 तक आप ले लो, जिसमें आपका सर्वाइकल पूरा कवर हो जाएगा और डोर्सल्स के कुछ वर्टिब्रा कवर हो जाएंगे, उसको आप सर्वाइको डोर्सल कहते हैं। कई बार क्या होता है कि सर्वाइको डोर्सल जो जंक्शन होता है ना, सर्वाइको थोरेसिक जंक्शन, वहाँ भी कई बार लीजन होता है, ट्यूमर होता है, तो इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि सर्वाइको डोर्सल में कोई फाइंडिंग ना हो। तो इस तरह की कोई मेजर फाइंडिंग नहीं है, ना कॉर्ड में फाइंडिंग है ना वर्टिब्रा में कोई ऐसी मेजर फाइंडिंग है। पेशेंट को बैक एक की कंप्लेन है, सर्वाइकल रीजन में बैक एक है और अपर रेडिएटिंग पेन है पेशेंट को। ठीक है, तो इतना कवरेज आप कर दो। इतना कवरेज करने के बाद आप फिर प्लानिंग को सेव कर दो। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 5 तक आप ले लो और एंटीरियरली क्या करो, फिर सैचुरेशन बैंड लगा दो। तो ये आपका सर्वाइकल और डोर्सल रीजन का आपका एमआरआई चल रहा है, देखो। ठीक है, तो ऐसे हम प्लानिंग करेंगे, तो ऐसे आप इसका प्लानिंग करेंगे और इतने आप वर्टिब्रा को कवर करके देख सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे आप प्लानिंग करके देख सकते हैं कि आप इसको सर्वाइकोडोर्सल रीजन का आपको कैसे आपको प्लान करना होता है। ठीक है, तो उसमें भी कई बार कन्फ्यूज़न रहती है कि सर सर्वाइकोडोर्सल रीजन में आपको हमें प्लानिंग कैसे करना होता है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करो, जैसे आपका होल स्पाइन जैसे ही आएगा तो उसमें आप देखो कि कहीं वर्टिब्रा में कोई फाइंडिंग्स या सर्वाइकल में कोई फाइंडिंग या जंक्शन में कोई फाइंडिंग है, तो उसको आप अच्छी तरह से विजुअल, इस तरह की कोई फाइंडिंग नहीं है यहाँ पे। देखो, ये आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा है और नीचे डॉर्सल वाले वर्टिब्रा में इस तरह की कोई फाइंडिंग्स नहीं है। पेशेंट को बैक एक की कंप्लेन है, सर्वाइकल स्टिफनेस है और बायलेटरल माइल्ड रेडिएटिंग अपर लिम्ब पेन है। ठीक है, तो मैक्सिमम कवरेज आपका सर्वाइकल का ये हो सकता है जब आप सर्वाइकोडोर्सल एमआरआई कर रहे हो। सेम आप SAST2 से SAST1 को कॉपी कर दो और CT स्पाइन सर्वाइकोथोरेसिक स्पाइन अडेप्टर कॉइल लगानी होती है उसमें। CT स्पाइन अडेप्टर कॉइल है ना सर्वाइकोथोरेसिक, तो वो वाली कॉइल इसमें आप सेट कर दो। ठीक है, और कॉर्नल पे अच्छे से देखो, तो कॉर्नल पे जब आप प्लान अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली साइज आपका प्लानिंग बिल्कुल एकदम सही आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, आप इस पे कॉर्नल का भी प्लानिंग करो। जैसे आपके पास SAST2 ओरिजिनल आपके पास आ जाएगा तो उसके ऊपर आप प्लानिंग करो एक्सियल कॉर्नल का। ठीक है, सर्वाइकोथोरेसिक एमआरआई, CT स्पाइन एमआरआई के प्लान। अब जैसे आपके पास 1 मिनट्स के अंदर अब SAST2 आ जाएगा तो उसके ऊपर आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपको कैसे फिर फर्दर इसके ऊपर प्लान करना है कॉर्नल स्ट्रल के लिए। ठीक है, तो अभी आपके पास SAST2 सीक्वेंस एक्वायर हो रहा है। SAST2 सीक्वेंस जैसे ही आएगा तो उसके ऊपर आप फिर फर्दर प्लानिंग कर दो। तो ये आपके पास सर्वाइकोथोरेसिक का CT स्पाइन का SAST2 सेक्शन आ गया है। अर्शदीप सिंह जी, आवाज़ आ रही है आपको? ब्रदर हिल रहे हैं आप, हिलना नहीं, आपको आराम से लेटिए, बिल्कुल सांस आराम से लीजिए, ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं आप। हो गया एंकल वाला? बिल हो गया उनका? ठीक है, तो ऐसे हम SAST2 का आप इस तरह से प्लान कर दो। SAST2 का प्लान जैसे ही आपके पास ओरिजिनल SAST2 आ जाएगा तो उसके ऊपर आप फिर कॉर्नल का कॉर्ड के पैरेलल और पैरेलल आप प्लान कर दो और वर्टिब्रा पे देखो कि वर्टिब्रा पे कोई फाइंडिंग है या नहीं है। तो इस तरह की फाइंडिंग हमारे पास नहीं है तो आप इस तरह से प्लान कर दो। और FOV जितना मैक्सिमम आपने इस पर किया है 26 FOV में आपने साइज लिया है तो आप उसी FOV के अकॉर्डिंग इस साइज कॉर्नर को भी एक्वायर कर लो। तो इसको आप जैसे आपने जो SAST2 एक्वायर किया ना, कोई नहीं, अगले को रेडी करवा दो पेशेंट को। ये आपके पास SAST2 है, इसमें आप देख लो 3 4 5 6 7 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ठीक है, ये सर्वाइकोथोरेसिक का स्पाइन का सेक्शन है और इसके ऊपर आप कॉर्नल और एक्सियल जहाँ तक आपने वर्टिब्रा लिया है ना वहाँ तक एक्सियल का भी प्लान करो इसके ऊपर। अब आप कॉर्नल की प्लानिंग कर रहे हैं और एक्सियल का प्लानिंग, आप मैक्सिमम कवरेज कितना हो रहा है उतना आप इस पर एक्वायर कर लो। ठीक है, जो भी वर्टिब्रा आप ले रहे हैं उस वर्टिब्रा के बीच में आप इस सेक्शन को ले सकते हैं ऐसे। सर्वाइकोथोरेसिक एरिया में जितना आपने डॉर्सल्स के वर्टिब्रा कवर किया है वहाँ तक आपको एक्सियल का प्लानिंग करना है। ठीक है,
यहाँ तक आपके कुछ मेजर इसमें फाइंडिंग नहीं है, सर्वाइकल में हल्का सा डिस्क बल्ज ही है। तो इस तरह से आप सर्वाइकोथोरेसिक की प्लानिंग करोगे, ठीक है। सर्वाइकल होल कवर करना है और थोरेसिक वर्टिब्रा आपकी अगर फाइंडिंग है तो उसको इंक्लूड कर दो, अगर फाइंडिंग नहीं है तो मैक्सिमम 4-5 वर्टिब्रा तक आप डॉर्सल्स के ले सकते हैं प्लानिंग, तो उसके ऊपर आप फर्दर पे प्लान कर दो। तो डिटेल में सर्वाइको डॉर्सल और लंबर की जो मैंने डेडिकेट स्टडी है उसकी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप डेडिकेट स्टडी दे सकते हैं। इस स्टडी में सिर्फ आपको मैंने सर्वाइको डॉर्सल स्पाइन का प्लानिंग दिखाया हूँ और कितना एरिया आपको कवर करना है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।